सो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका नई वीडियो में। आज हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 4 हमें चाहिए कि जो है क्या आइडिया। मतलब आइडिया होता क्या है, देखो। आइडिया एक ऐसी सोच या कंसेप्ट होती है जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, नए प्रोडक्ट का डिजाइन या किसी नए काम को शुरू करने की शुरुआत हो सकती है। मतलब जब आपके दिमाग में कुछ आता हो जो पहले नहीं था और उससे आप कुछ नया कर सकते हो, तो वो आइडिया होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियाज। देखो, लोकी एंड ह्यूमी जो था, उन्होंने 4 तरीके से हमारे आइडियाज को क्लासीफाई किए थे। पहला प्राइमरी क्वालिटी, दूसरा सेकेंडरी क्वालिटी। देखो, प्राइमरी क्वालिटी क्या होता था? प्राइमरी क्वालिटी जो है वो ऑब्जेक्ट की रियल और ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे साइज, शेप, मोशन एक्सेट्रा। और जो सेकेंडरीज है, सेकेंडरी क्वालिटीज हमारे परसेप्शंस और एक्सपीरियंस का रिजल्ट होती हैं, जैसे कलर, टेस्ट, साउंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है? सिंपल आइडियाज। देखो, सिंपल आइडियाज ये बेसिक रो सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कलर, शेप, साइज, साउंड एक्सेट्रा। जो सिंपल आइडिया जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं 2 तरीके से। पहला है फीलिंग आइडियाज। फीलिंग आइडियाज मतलब ये वो आइडियाज होते हैं जो हमारे 5 सेंसेस से मिलते हैं, जैसे साइट, दिखाई देना, सुनना, स्वाद, छूना, खुशबू। ये बेसिक सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं जो हम डायरेक्ट सेंस ऑर्गन के थ्रू परसीव करते हैं। नेक्स्ट है आइडिया फॉर रिफ्लेक्शन। ये वो आइडियाज होते हैं जो हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं, जब हम अपने मेंटल स्टेट्स और इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये आइडियाज हमारी थिंकिंग, रीजनिंग और विलिंग से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स आइडियाज। कॉम्प्लेक्स आइडियाज ये वो आइडियाज होते हैं जो सिंपल आइडियाज को कंबाइन या मॉडिफाई करके बनते हैं, जैसे पर्सन हो गया, ट्री हो गया, जस्टिस हो गया एक्सेट्रा। जो हमारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं वो तीन क्लासिफिकेशन से बैठे हुए हैं। जैसे पहला आइडियाज ऑफ मोड्स। मोड्स वो आइडियाज होते हैं जो किसी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखते। दूसरा क्या है? रिलेशनशिप आइडियाज। ये वो आइडियाज होते हैं जो हम डिफरेंट आइडियाज को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। हम सिंपल आइडियाज को एक दूसरे से कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट करते हैं। उनमें कोई रिलेशनशिप समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है? आइडिया ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस वो चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी, जैसे उसकी कलर, शेप, साइज को सपोर्ट करती है, लेकिन हम डायरेक्टली सब्सटेंस को नहीं देख सकते। हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के मोड्स या क्वालिटीज को देखकर उसके सब्सटेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे अपने आइडियाज को क्लासिफाई करने के 8 तरीके हैं। देखो, एक तो हो सकता है कि डायरेक्ट यूजेबल हो, जो हमारा आइडिया है वो इतना परफेक्ट हो कि वो डायरेक्ट हम उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि आइडिया अच्छा हो लेकिन यूज के लायक ना हो। तीसरा हो सकता है कि आइडिया अच्छा हो लेकिन फिलहाल यूज के लायक ना हो, लेकिन बाद में वो यूज के लायक हो सकता है। चौथा हो सकता है कि अब हमारे जो आइडियाज को थोड़ा सा और उसे काम की जरूरत है। पांचवा हो सकता है कि पावरफुल, ताकतवर तो है हमारा जो आइडिया, लेकिन वो यूजेबल नहीं है। छठा क्या है? इंटरेस्टिंग, मतलब लोग उसमें दिलचस्पी तो दिखा रहे हैं लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। सातवां क्या है? वीक वैल्यू, मतलब जो हमारा आइडिया है वो उसकी वैल्यूज जो है वो बहुत वीक है, मतलब जहां हम उसको हम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई हो नहीं पा रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा? अनवर्केबल, मतलब जो हमारा आइडिया है वो अच्छे से वर्केबल नहीं है, मतलब उसमें भी कुछ कमियां हैं जिनसे वो अभी अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन का प्रोसेस क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप नए आइडिया क्रिएट करते हैं तो आपको डिफरेंट टेक्निक्स और अप्रोचेस का यूज करना पड़ता है, जो आपको फ्रेश पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। देखो, आइडिया जनरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें एनेबल करता है अपने आइडिया की करंट रेट को एक्सपेंड करने के लिए, जिससे जिससे इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हमारे बिजनेस ग्रोथ पर पड़ते हैं। जैसे आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब नई नई अपॉर्चुनिटीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नए आइडिया को डेवलप कर सकते हैं, ओल्ड आइडियाज को हम मतलब रिफाइन कर सकते हैं, उसको और अच्छा हम उसको अपडेट कर सकते हैं, अपनी हमारे जो करंट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टार जनरेटिंग टेक्निक क्रिएटिव बनने की। सबसे पहले क्या है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब होता है प्रॉब्लम को समझना और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन गैदर करना। दूसरा क्या है? इंस्पिरेशन या इंसाइट। इंस्पिरेशन से आपको क्रिएटिविटी का स्पार्क मिलता है, जो आपको नए आइडिया जनरेट करने के लिए ऑर्गेनाइज करता है या एनालाइज करता है। इंसाइट से आपको अपने आइडियाज को लॉजिकली और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की क्लियरिटी मिलती है। नेक्स्ट क्या है? इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड का काम करना, जब आप एक्टिवली सोच नहीं रहे होते हैं। चौथा क्या टेक्निक है? वेरिफिकेशन, मतलब आइडिया को टेस्ट करना और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग क्या होती है? देखो, लेटरल थिंकिंग एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें ट्रेडिशनल लॉजिक को अवॉइड करके आप आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचने की कोशिश करते हैं। इसमें डायरेक्ट अप्रोच के बजाय अनकन्वेंशनल मेथड से सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। जैसे अगर आपको एक डोर का लॉक खोलना है तो आप लेटरल थिंकिंग से सोचकर की जगह पेपर क्लिप का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये लेटरल थिंकिंग का मतलब है, मतलब हमें कोई काम करना तो है लेकिन हम उसमें डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हम कोई नया आइडिया निकालेंगे। जैसे इसमें बताया कि अगर हमें डोर खोलना है तो हम की का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेपर क्लिप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्या है? पर्सपेक्टिव शिफ्ट। पर्सपेक्टिव शिफ्ट का मतलब है अपने व्यू पॉइंट को बदलना या किसी चीज को नए एंगल से देखना। ये प्रोसेस आपको प्रॉब्लम का नया पर्सपेक्टिव से समझाने और इनोवेशन सॉल्यूशंस को ढूंढने में मदद करता है। जैसे एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखकर नए फीचर ऐड कर सकता है जो पहले उससे नहीं सोचा था। मतलब कोई बिजनेसमैन है, उसने पहले सोचा नहीं होगा, लेकिन कस्टमर के पर्सपेक्टिव को देखकर उसने उसमें नए फीचर्स को ऐड कर दिया। नेक्स्ट है कंसेप्ट पोर्टिंग। कंसेप्ट पोर्टिंग क्या होता है? कंसेप्ट पोर्टिंग का मतलब है किसी आइडिया या कंसेप्ट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ट्रांसफर करना। इसमें आप किसी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी या फील्ड का सक्सेसफुल कंसेप्ट को दूसरे एरियाज में अप्लाई करते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के कंसेप्ट एक फिजिकल स्टोर से इंटरनेट पर पोर्ट किया गया, जो अब ग्लोबल लेवल पर काफी पॉपुलर है। जैसे मान लो पहले ज़ारा का स्टोर एक फिजिकली था, लेकिन उसका हमने वेबसाइट बना दी तो वो ऑनलाइन भी ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर हो गया। तो ये इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटेंशनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटेंशनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है आपस में टकराव। जब दो लोग हैं या दो एम्प्लॉई हैं, उनके बीच में आपस में टकराव हो जाए तो इस आइडिया कैसे जनरेट होगा? इंटेंशनल कॉन्फ्लिक्ट आइडिया जनरेट करने के लिए दो अपोजिटिंग कैरेक्टर्स बनाए जिनके गोल से बिलीफ क्लैश करते हो, फिर उनके बीच एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जैसे पावर, आइडियोलॉजी या रिवेंज डिसाइड करें। आखिर में ये सोचिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे एस्केलेट हो सकता है, इससे आइडिया जनरेट हो जाएगा। ये कुछ बुक्स हैं आइडिया जनरेशन के रिलेटेड, जैसे द क्रिएटिव creativity, where good ideas come from, zigzag, power of two, manage your day to day, the book of doing, create confidence, etc.
ये कुछ सोर्सेस हैं न्यू बिज़नेस आइडिया के, जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, पेड प्रोजेक्ट्स हो गया, हॉबीज़ हो गई, इंटरेस्ट हो गए, हमारी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ हो गई, कुछ हमारे फ्रेंड्स और फैमिली हो गए, या कंज्यूमर हो गया, फॉर्मल या इनफॉर्मल चैनल हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिज़नेस हो गया, ट्रैवल एग्जीबिशंस हो गए, बुक्स एंड मैगज़ीन्स हो गए, करंट ट्रेंड्स हो गए, एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज़, ये सब हमारे बिज़नेस आइडियाज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आइडिया जनरेशन टेक्निक्स। इसमें हम पहली टेक्निक देखते हैं। पहली टेक्निक है हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग एक पॉपुलर टेक्निक है जो आइडिया जनरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती है। इस प्रोसेस में ग्रुप डिस्कशन के थ्रू नए आइडियाज जनरेट किए जाते हैं बिना किसी जजमेंट के। ये मेथड क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है और टीम को एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करने का मौका देता है। मतलब इसमें टीम एक साथ मिलकर काम करती है। इसकी कुछ टेक्निक टिप्स हैं, जैसे सबसे पहले क्या होता है, अपने आइडिया को नेचुरली फ्लो करने दो, उसे उसके उसमें कोई लिमिट बाउंडेशन मत दो। दूसरा, अपने आइडिया को बिल्ड करो और डेवलप करो ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा क्या है, विजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, मतलब जो तुम सोच रहे हो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, एक वर्चुअल थिंकिंग करने की कोशिश करो। चौथा पॉइंट क्या है, ये अच्छा है कि आइडिया जो है तुम्हारा हो सकता है अच्छा है, इसलिए अल्टरनेटिव प्लान्स भी बनाओ, लेकिन क्योंकि इसलिए ऐसा ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि एक आइडिया अगर आपके पास है तो वो चल जाए, इसलिए आपके पास अल्टरनेटिव प्लान्स होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर आप फोकस रहो। दूसरी क्या टेक्निक क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना या नए डिज़ाइन जनरेट करने के लिए ट्रेडिशनल और अनकन्वेंशनल तरीके अपनाना। इसमें आप न्यू पर्सपेक्टिव और इनोवेटिव अप्रोचेज़ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग। अब देखो डिज़ाइन थिंकिंग क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन के लिए यूज़ की जाती है। इसमें यूज़र की नीड, उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखा जाता है। इसके जो 4 एलिमेंट्स हैं, पहला क्या है, द यूज़र एज़ द स्टैटिक पॉइंट, मतलब सबसे पहले यूज़र की नीड और प्रॉब्लम को समझना है। दूसरा क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी टीम। इंटरडिसिप्लिनरी टीम एक ऐसी टीम होती है जिसमें डिफरेंट फील्ड्स या डिसिप्लिन्स के एक्सपर्ट होते हैं जो एक कॉमन गोल या प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इस टीम में हर मेंबर अपने यूनिक पर्सपेक्टिव और एक्सपर्टीज को कंट्रीब्यूट करता है, जिससे इनोवेटिव सॉल्यूशंस और क्रिएटिव अप्रोच इमर्ज होती है। मतलब अलग-अलग फील्ड के लोग होते हैं, वो अपने अलग-अलग आइडियाज़ को वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे जिससे मिलकर एक इनिशिएटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड बोर्न होता है या इमर्ज होता है। नेक्स्ट है इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव प्रोसेस एक ऐसा अप्रोच है जिसमें किसी भी टास्क, प्रोजेक्ट या डिज़ाइन को रिपीटेडली रिफाइन किया जाता है। इस प्रोसेस में आप इंक्रीमेंटल चेंजेस करते हैं और हर इटरेशन के बाद फीडबैक लेते हो ताकि आपका फाइनल रिजल्ट बेहतर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्रिएटिव एनवायरनमेंट। क्रिएटिव एनवायरनमेंट एक ऐसा सेटिंग या एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पर लोग इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जनरेट करने के लिए इंस्पायर होते हैं। ये एनवायरनमेंट लोगों को अपनी क्रिएटिविटी और एक्सप्रेस करने का मौका देता है और उन्हें नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने की फ्रीडम भी देता है। नेक्स्ट क्या है हमारे, ये कुछ हमारे रूल्स हैं जो हर कोई फॉलो करता है डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस में। सबसे पहला एम्पैथाइज, मतलब यूजर को समझना, उनके चैलेंजेस और नीड को जानना। दूसरा क्या है, डिफाइन, प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना। तीसरा क्या है, आइडिडेट, मतलब मल्टीपल आइडियाज को जनरेट करना। चौथा क्या है, प्रोटोटाइप, मतलब सॉल्यूशन का प्रोटोटाइप बनाना है ताकि उन्हें टेस्ट किया जा सके। और पांचवा क्या है, टेस्ट, मतलब प्रोटोटाइप को रियल यूजर के साथ टेस्ट करना और फीडबैक लेना। चौथा क्या है, रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग। रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग एक क्रिएटिव टेक्निक है जिसमें आप प्रॉब्लम को उल्टा सोचकर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें आप ना केवल सॉल्यूशन जनरेट करते हैं, बल्कि प्रॉब्लम की जो वर्स्ट कंडीशन है उसके तरीके से भी उसको एक्सप्लोर करते हैं। ये टेक्निक आपको नए पर्सपेक्टिव और सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करती है जो नॉर्मल ब्रेनस्टॉर्मिंग से नहीं मिलती। अब इसकी प्रोसेस देखते हैं। इसकी प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मतलब सबसे पहले अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। फिर क्या है, अब रिवर्स द प्रॉब्लम। अब आपको ये सोचना है कि प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। फिर गैदर द आइडियाज, मतलब सभी पॉसिबल आइडियाज को गैदर करो। उसके बाद क्या, रिवर्स द गैदर आइडियाज, मतलब जो आपने आइडियाज इकट्ठे किए हैं उनको रिवर्स करना है। फिर क्या, एवेल्यूएट आइडियाज एंड आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, मतलब इन नेगेटिव आइडियाज को एनालाइज करना और देखिए कि कौन सा आइडिया एक्चुअल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रिवर्स में हेल्पफुल हो सकता है। जो भी आइडियाज आपने नेगेटिव तरीके से जनरेट किया है उन्हें रिवर्स करके पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढना, यही हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेन राइटिंग। अब ये क्या होता है, जो भी आइडियाज आपने नेगेटिव तरीके से जनरेट किए हैं उन्हें रिवर्स करके पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढना ही ब्रेन राइटिंग कहलाता है। छठा पॉइंट है ब्रेन ईटिंग। ब्रेन ईटिंग एक क्रिएटिव टेक्निक है जिसमें इंटरनेट का यूज करके लोग अपने आइडिया और सॉल्यूशन को शेयर करते हैं, यूजुअली थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। ये टेक्निक उन सॉल्यूशंस में यूज़फुल होती है जब फिजिकल मीटिंग पॉसिबल ना हो या जब आपको रिमोट कोलैबोरेशन करनी हो। इसका एम होता है कि ऑनलाइन नेटवर्क का यूज़ करके डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स और आइडिया को गैदर किया जा सके, मतलब अलग-अलग पर्सपेक्टिव और आइडियाज़ को इकट्ठा किया जा सके ऑनलाइन नेटवर्क को यूज़ करके। यही हमारा क्या होता है, ब्रेन मीटिंग। इसमें हम फिजिकली मीटिंग अगर पॉसिबल ना हो तो अपने रिमोट कोलैबोरेशन को यूज़ करते हैं, मतलब इंटरनेट का यूज़ करते हैं लोगों के आइडियाज़ और सॉल्यूशन को इकट्ठा करने के लिए या उनसे शेयर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है, माइंड मैपिंग एक विजुअल थिंकिंग टूल है जो आइडिया, कंसेप्ट और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करने में मदद करता है। ये टेक्निक एक सेंट्रल आइडिया से ब्रांचेस बनाकर रिलेटेड आइडियाज को कनेक्ट करती है ताकि आप कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिनेटिक्स। सिनेटिक्स एक क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक है जिसका मेन गोल है अनयूजुअल कनेक्शंस और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ढूंढना। ये टेक्निक ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन को एनहांस करने के लिए यूज होती है। सिनेटिक्स में आप फैमिलियर चीजों को अनफैमिलियर चीजों से कनेक्ट करते हैं ताकि न्यू पर्सपेक्टिव और सॉल्यूशन मिल सके। मतलब सिनेटिक एक क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक है जिसका मेन गोल क्या है, जितने भी अनयूजुअल कनेक्शंस हैं उनके लिए आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ढूंढना। ये ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है और इनोवेशन उनको एनहांस करने के लिए भी यूज होती है। नेक्स्ट क्या, फोर्स रिलेशनशिप। फोर्स रिलेशनशिप एक क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक है जिसमें आप दो अलग अलग और अनरिलेटेड चीजों को
फोर्सफुली कंबाइन करते हैं ताकि एक न्यू और इनोवेटिव सॉल्यूशन या आइडिया क्रिएट किया जा सके। इस टेक्निक का पर्पस ये होता है कि एग्जिस्टिंग आइडिया को अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशंस के थ्रू रीथिंक किया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स रिलेशनशिप जो है एक क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक है जिसमें दो अलग-अलग अनरियलाइज़ चीज़ों को कंबाइन करते हैं ताकि एक नया और इनोवेटिव सॉल्यूशन आइडिया क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट क्या है? रोल स्टोर्मिंग। रोल स्टोर्मिंग क्या है? ये भी एक क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक है जिसमें पार्टिसिपेंट्स अपने एक्चुअल रोल से हटकर अलग रोल अडॉप्ट करते हैं और उसके पर्सपेक्टिव से आइडिया जनरेट करते हैं। मतलब जो ओरिजिनल आइडिया है उसको हटाकर एक अलग रोल को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से नया आइडिया जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग एक विजुअल प्लानिंग टेक्निक है जो आइडिया को एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करती है। ये टेक्निक टिपिकली मूवीज, एनिमेशन, मार्केटिंग कैंपेन्स और प्रोडक्ट डिजाइन में यूज होती है। स्टोरी बोर्डिंग का पर्पस होता है कि कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को विजुअलाइज करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझा जा सके। जैसे हम मूवीज, एनिमेशन, मार्केट कैंपेन्स, प्रोडक्ट डिजाइन को अपने माइंड में वर्चुअली थिंक कर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाते हैं। इसी को हम स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? फाइव वाइज। फाइव वाइज का मतलब क्या समझने की कोशिश करते हैं। फाइव वाइज एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें वाई क्वेश्चन बार बार हम पूछते जाते हैं। एटलीस्ट हम 5 बार, यूजुअली हम 5 बार वाई पूछते जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के रूट कोज़ को जानने के लिए। तो जैसे इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका हम पूछेंगे व्हाई, फिर जब दूसरा आंसर आएगा उसके लिए फिर से पूछेंगे व्हाई, फिर हम यही क्वेश्चन 5 बार रिपीट करेंगे ताकि हम उसकी रूट कोज़ को अच्छे से जान सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? स्कैम्पर। स्कैम्पर का मतलब क्या होता है? स्कैम्पर भी एक क्रिएटिव थिंकिंग और आइडिया जनरेशन टेक्निक है, जो आपको एक्जिस्टिंग आइडिया या प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने और नए सॉल्यूशन डेवलप करने में मदद करती है। स्कैम्पर एक एक्रोनियम है जिसमें 7 डिफरेंट स्टेजेस का यूज़ किया जाता है, जो आपको किसी भी आइडिया को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के लिए एनकरेज करती है। इसके 7 डिफरेंट स्टेजेस क्या-क्या हैं? पहला सब्स्टिट्यूट, मतलब क्या आप किसी एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल क्या है? मटेरियल को बदलना, प्रोसेस को चेंज करना एटसेट्रा। दूसरा क्या है? कंबाइन, 2 या ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन करना। तीसरा क्या है? एडैप्ट, क्या आप किसी एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट या आइडिया को एडैप्ट कर सकते हैं या किसी नए कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाई, मतलब क्या आप किसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं या जैसे उसके साइज़, शेप, कलर, मतलब ये इन सब चीज़ों को बदल सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन क्या है? पुट टू अनदर यूज़, मतलब क्या किसी एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसको किसी और यूज़ के लिए एडॉप्ट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है? एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या हो जाता है? मतलब जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं। प्रोडक्ट को नहीं, उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब क्या जो हमारे पास अभी प्रोडक्ट है उसके किसी भी एलिमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। फिर क्या है? रिवर्स। रिवर्स का मतलब हो जाएगा कि क्या आप किसी चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं या उसके सीक्वेंस को रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, अगर वो सिंपल लिखा हुआ है तो क्या हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं या हम उसके ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? सिक्स थिंकिंग हेड्स। सिक्स थिंकिंग हेड्स एक क्रिएटिव थिंकिंग और डिजाइन सिक्स थिंकिंग हेड्स एक क्रिएटिव थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग टेक्निक है जो एडवर्ड दी वानो ने डेवलप की थी। इस टेक्निक का गोल है कि लोग अपने थिंकिंग प्रोसेस को स्ट्रक्चर और फोकस तरीके से अप्रोच करें। हर हेड एक स्पेसिफिक थिंकिंग मोड को रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं इसके अलग-अलग हेड्स को। सबसे पहले देखते हैं ब्लू हेड क्या है। ब्लू हेड का रोल थिंकिंग प्रोसेस को मैनेज करना होता है। ये हेड मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रक्चर देती है। ग्रीन हेड का क्या है? ग्रीन हेड में हम क्रिएटिविटी और न्यू आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं। व्हाइट हेड में क्या है? व्हाइट हेड में हम सिर्फ अवेलेबल फैक्ट और डाटा पर फोकस करते हैं। इसमें कोई इमोशन या ओपिनियन नहीं होता है। येलो हेड क्या है? येलो हेड में हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज को हाइलाइट करते हैं। रेड हैट में क्या है? रेड हैट में हम अपने इमोशंस और इंट्यूशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ब्लैक हैट में क्या है? ब्लैक हैट में हम नेगेटिव एस्पेक्ट और पोटेंशियल रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है जो किसी बिजनेस प्रोजेक्ट या आइडिया की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये टेक्निक हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करने में ताकि उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंप्रूव किया जा सके। इसमें सबसे पहला वर्ड क्या आता है? एस। एस मतलब स्ट्रेंथ। ये वो चीज़ें हैं जो आपके बिज़नेस प्रोजेक्ट या आइडिया को एडवांटेज देती हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वीकनेस। वीकनेस मतलब ये वो एरियाज़ हैं जहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। वीकनेस आपके बिज़नेस को डिसएडवांटेज देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? टी। टी मीन्स थ्रेट। ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके बिज़नेस को रिस्क या चैलेंज में डाल सकते हैं। ये मार्केट कॉम्पिटिशन, इकोनॉमिक डाउनटर्न या एक्सटर्नल पॉलिसीज़ की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अपॉर्चुनिटीज़। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके बिज़नेस के लिए ग्रोथ और सक्सेस के चांसेस को बढ़ाते हैं। ये मार्केट ट्रेंड्स या चेंज की वजह से मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ग्रुप स्केचिंग। ग्रुप स्केचिंग क्या होता है? ग्रुप स्केचिंग एक क्रिएटिव टेक्निक है जिसमें एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर आइडिया को विजुअलाइज करते हैं और स्केच करते हैं ताकि वो आइडिया को इजीली कम्युनिकेट और डेवलप कर सके। ये टेक्निक कोलैबोरेटिव होती है और टीम मेंबर्स के बीच आइडिया को शेयर और बिल्ड करने में मदद करती है। इसका कहने का मतलब ये है कि ग्रुप स्केचिंग एक क्रिएटिव टेक्निक है जिसमें एक ग्रुप होता है, वो मिलकर आइडिया को विजुअलाइज करता है और उसका एक स्केच तैयार करता है ताकि आइडिया को आसानी से बताया जा सके और उसको डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्ड बैंकिंग। और वर्ड बैंकिंग क्या है? वर्ड बैंकिंग एक क्रिएटिव थिंकिंग है और आइडिया जनरेशन टेक्निक है जिसमें आप स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेजेस का कलेक्शन बनाते हो जो इंस्पायर करते हैं और न्यू आइडियाज जनरेट करने में मदद करते हैं। ये टेक्निक ब्रेनस्टॉर्मिंग में यूज होती है जहां आप एक सेट ऑफ वर्ड्स को देखकर नए कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशंस या अप्रोच सोचने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है? विशिंग। विशिंग एक क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक है जिसमें आप अपने आइडियाज और सॉल्यूशंस को आइडियल या परफेक्ट वर्ल्ड के सिनेरियो में सोचकर जनरेट करते हैं। इस टेक्निक में आप अपने करंट लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं और एक व्हाट इफ अप्रोच अपनाते हैं। ये टेक्निक आपको इनोवेटिव और अनकन्वेंशनल आइडियाज निकालने में मदद करती है जो रियल वर्ल्ड में काफी बेनिफिशियल हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये
कि इसमें आप अपने आइडियाज़ और सॉल्यूशन को आइडियल परफेक्ट वर्ल्ड के सिनेरियो में सोचकर जनरेट करते हैं। मतलब जो सिनेरियो अभी चल रहा है उसके हिसाब से हम अपने सॉल्यूशंस या आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है गैप फिलिंग। गैप फिलिंग भी एक टेक्निक है जिसमें हम एक्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, सॉल्यूशन या सिस्टम के गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें फिल करने के लिए नए आइडियाज़ को अप्रोच या जनरेट करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? रैपिड आइडेशन। रैपिड आइडेशन एक आइडिया जनरेशन टेक्निक है जिसमें आपको क्विकली और एफिशिएंटली मल्टीपल आइडिया जनरेट करने होते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। मतलब कोई अगर प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए हमें कोई बहुत जल्दी और एफिशिएंटली हमें बहुत सारे आइडिया जनरेट करने होंगे बिना किसी हेजिटेशन के। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? ट्रिगर स्टॉर्मिंग। ट्रिगर स्टॉर्मिंग एक क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक है जिसमें आप एक्सटर्नल ट्रिगर का यूज करके नए और इनोवेटिव आइडियाज जनरेट करते हैं। ये टेक्निक आइडिया जनरेशन को अनकन्वेंशनल और अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ले जाती है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब क्या है? व्हाट इफ एक क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक है जिसमें आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन और व्हाट इफ सिनेरियो के बारे में सोचकर नए आइडिया जनरेट करते हैं। मतलब हम कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन अडॉप्ट करते हैं अपने माइंड में और उसके हिसाब से हम आइडिया जनरेट करने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से हम सिनेरियो भी देखते हैं। नेक्स्ट आता है जीरो ड्राफ्ट। जीरो ड्राफ्ट क्या होता है? जीरो ड्राफ्ट एक इनिशियल वर्जन या रफ आउटलाइन होता है जो आप अपने आइडिया को ऑर्गेनाइज करने और उन्हें फर्दर रिफाइन करने के लिए क्रिएट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक रफ की तरह वर्क करता है जिसमें हम अपने आइडिया को ऑर्गेनाइज करके उसे रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जीरो ड्राफ्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिविजुअल क्रिएटिविटी जिसके अंदर आता है आइडिया टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी और फिर प्रोसेस ऑफ न्यू वेंचर एंड इट्स चैलेंजेस। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी देखते हैं किसमें? एंटरप्रेन्योरशिप में। इसका पहला पॉइंट यही है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्रिएटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। अगर नया आइडिया नहीं होगा, इनोवेटिव सॉल्यूशंस नहीं होंगे तो हमारी जो कोई भी वेंचर है हमें उसे जनरेट करने में मदद नहीं मिलेगी। जब कोई भी इंडिविजुअल अपना बिजनेस आइडिया को डेवलप करता है तो क्रिएटिविटी एक एसेंशियल रोल निभाती है क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं होंगे तो हम सक्सेसफुल कभी नहीं बन सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आइडिया को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। सबसे पहले आइडेंटिफाई द आइडिया। आइडिया को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको एवेल्यूएट करना है, फिर अगर आइडिया अच्छा है तो उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है और फिर एक बिजनेस का स्ट्रक्चर बिल्ड कर देना है। नेक्स्ट क्या है? चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं एक नए वेंचर में? स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर कम्स विद सेवरल चैलेंजेस। कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं जो एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं। देखो कोई भी नया एंटरप्रेन्योर है अगर वो अपने वेंचर को एस्टेब्लिश कर रहा है तो बहुत सारे चैलेंजेस उसको आते हैं। ये नॉर्मली बात है और ये यूनिवर्सल बात है। कोई भी अगर नया एंटरप्रेन्योर है तो उसके सामने चैलेंजेस आएँगे ही आएँगे। सबसे पहला चैलेंजेस क्या होगा? फाइनेंशियल चैलेंज मतलब फंडिंग और कैश फ्लो मैनेजमेंट। देखो फंडिंग क्या है? कैपिटल रेज़ करना। कैपिटल रेज़ करना सबसे बड़ा उसके लिए चैलेंज होगा। वो बैंक से लोन लेगा, मुश्किल उसके लिए मुश्किल हो सकती है। इन्वेस्टर्स को कन्विंस करेगा, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और दूसरा कैश फ्लो मैनेजमेंट मतलब अपने नए बिज़नेस में कैश को इफेक्टिवली फ्लो कराना, ये काफ़ी बड़ा चैलेंजेस हो सकता है उसके लिए। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है? मार्केट चैलेंजेस। मार्केट का कॉम्पिटिशन उसके लिए बहुत वेरी करेगा। कस्टमर एक्वाजिशन का मतलब हो जाएगा नए बिज़नेस को अपने टारगेट कस्टमर को कन्विंस कराना पड़ता है, जिससे ब्रांड का ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ड कराना पड़ता है। तीसरा पॉइंट क्या? लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस, कंप्लेन इश्यूज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, लाइसेंस, टैक्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्स, इन सबको फॉलो करना जरूरी होता है जो नए वेंचर के लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन चैलेंजेस, सप्लाई चेन इश्यूज हो गया इसमें। जैसे अगर कोई नया वेंचर है तो उसको अपनी सप्लाई चेन को इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ता है। अगर सप्लाई चेन में कोई भी डिस्रप्शन हो गई तो ऑपरेशन इफेक्टिव नहीं होता है। फिर क्या है? हायरिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट मतलब अगर अच्छे टैलेंट को वो हायर करेंगे तो उनका बिज़नेस अच्छा वर्क करेगा वरना वर्क इफेक्टिवली नहीं होगा। पाँचवाँ पॉइंट क्या हो जाएगा? साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चैलेंजेस। एक तो हमारे अंदर फेलियर का फ़ियर नहीं होना चाहिए और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। हमें कौन सी प्रोसेस में कितना टाइम कंज़्यूम करना है, ये एक सिस्टमैटिक टाइम मैनेजमेंट हमारे अंदर होना चाहिए। फिर स्केलिंग एंड ग्रोथ चैलेंजेस मतलब स्केलिंग ऑपरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? जब बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाता है तो स्केलिंग ऑपरेशन के लिए एडिशनल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है। फिर मेंटेनिंग क्वालिटी मतलब ग्रोथ के साथ-साथ अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है ताकि प्रोडक्ट और सर्विस पर जो हमारे कस्टमर है उनका भरोसा बना रहे। नेक्स्ट है डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान के अंदर बिजनेस प्लान प्रोसेस। बिजनेस प्लानिंग एक स्ट्रक्चर अप्रोच होती है जिससे एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करता है और उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप भी बनाता है। ये प्रोसेस बिजनेस को मार्केट में एस्टेब्लिश करने और उसे ग्रो करने के लिए जरूरी होती है। इसके अलग अलग स्टेप्स हैं जो नीचे डिफाइन किए गए हैं जो बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे पहला क्या है? आइडिया जनरेशन, मार्केट के अंदर रिसर्च करना, फीसिबिलिटी स्टडी। आइडिया को फीसिबल बनाने के लिए इकोनॉमिक मार्केट और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट एवेल्यूएट करने होते हैं। मतलब इकोनॉमी भी देखो मार्केट की, मार्केट को भी देखो और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखो कि कौन सी कंपनी मतलब कौन सा तुम्हारा और कॉम्पिटिटर है जो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, फिर तुम्हें भी उससे अच्छा या वही टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना होगा। फिर चौथा पॉइंट का प्लान का प्रिपरेशन करना, फिर प्लान को इंप्लीमेंट करना और फिर छठा पॉइंट हो जाएगा मॉनिटरिंग और एवेल्यूएट करना। बिजनेस प्लानिंग के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? एग्जीक्यूटिव समरी मतलब बिजनेस प्लान का एक शॉर्ट ओवरव्यू देने वाला सेक्शन होता है जो इन्वेस्टर को इनिशियल इंसाइट देता है कि बिजनेस के अंदर है क्या। इसमें बिजनेस का मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्ट, सर्विस इन सबका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? बिजनेस डिस्क्रिप्शन। इस सेक्शन में बिजनेस का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ये बताता है कि बिजनेस किस इंडस्ट्री में है, उसका पर्पस क्या है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है। तीसरा पॉइंट क्या है? मार्केट एनालिसिस। टारगेट मार्केट को डिफाइन करो, कस्टमर नीड को समझो, कंपटीटर के एनालाइज करो। चौथा पॉइंट क्या? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बिजनेस की स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए मैनेजमेंट टीम का डिस्क्रिप्शन और रिस्पांसिबिलिटी क्लियर किए जाते हैं। पांचवा पॉइंट है प्रोडक्ट सर्विस ऑफरिंग मतलब प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसका ऑफरिंग कैसे हो रही है। बिजनेस जो प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करेगा उसका डिटेल एक्सप्रेशन देना जरूरी है। इसमें यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन भी इंक्लूड किया जाता है। छठा है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। बिजनेस का फाइनेंशियल फोरकास्ट जैसे सेल्स, एक्सपेंस एस्टिमेट, प्रॉफिट लॉस इन सबको प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। द थर्ड टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान मतलब एक जो प्रोजेक्ट प्लान है उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। प्रोजेक्ट प्लान एक रोड मैप की तरह होता है जो बिजनेस के एग्जीक्यूशन को गाइड करता है। इस प्लान में टाइम, माइलस्टोन, रिसोर्सेज, एक्टिव डिफाइन सब चीज इंक्लूड होती हैं।
प्रोजेक्ट प्लान को प्रिपेयर करते वक़्त आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान करना होता है। जैसे गोल या ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियरली डिफाइन किया जाना चाहिए। टाइमलाइन एक प्रॉपर टाइमलाइन हमें डिसाइड होती है। रिसोर्सेज़ का एलोकेशन मतलब ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज़ को कैसे हमें एलोकेट करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको देखना। रिस्क मैनेजमेंट, पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उनके सॉल्यूशन प्लान करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कहीं भी अगर रिस्क आता है तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टीम रोल्स मतलब टीम मेंबर्स की रिस्पांसिबिलिटी और रोल्स इन सबका क्लियर डिफाइंड होनी चाहिए ये भी। द फोर्थ टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ एन आइडियल बिज़नेस प्लान मतलब एक जो बेहतर बिज़नेस प्लान होता है उसके कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं। पहला, उसके अंदर पहला होता है मार्केट प्लान। मार्केट प्लान आपके बिज़नेस को मार्केट में कैसे पोज़ीशन करेगा, इसके लिए स्ट्रैटेजी डिफाइन करता है। जैसे टारगेट मार्केट होना चाहिए आपके पास, मार्केट के ट्रेंड होने चाहिए, पोज़ीशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रमोशनल प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान का गोल होता है बिज़नेस के फाइनेंशियल हेल्थ को डिफाइन करना। इसमें आपको ये कंपोनेंट्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास, हमारा रेवेन्यू प्रोजेक्शन कितना है, एक्सपेंस प्रोजेक्शन कितना है, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बोलता है। तीसरा पॉइंट है ऑपरेशन प्लान। ऑपरेशन प्लान डे टू डे ऑपरेशन को गाइड करता है। इसमें कुछ एस्पेक्ट हैं जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस डेली टू डेली क्या चल रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट हो रही हैं, टेक्नोलॉजी हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। डी पॉइंट है हमारा फेसिबिलिटी एनालिसिस। फेसिबिलिटी एनालिसिस बिज़नेस आइडिया को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को वैलिडेट कराता है। इसमें जैसे कुछ और एस्पेक्ट हैं जैसे इकोनॉमिक एनालिसिस हुआ, फाइनेंशियल हुआ, मार्केट हुआ, टेक्नोलॉजिकल हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एस्पेक्ट ऑफ एंड मेथड्स ऑफ फीजिबिलिटी एनालिसिस। फीजिबिलिटी एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक बिज़नेस आइडिया या प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी और पोटेंशियल को एसेस किया जाता है। ये एनालिसिस हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर को ये समझने में कि उनका आइडिया प्रैक्टिकल है या नहीं और उससे बिज़नेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने के चांसेस हैं या नहीं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस में बिज़नेस का पोटेंशियल, प्रॉफिट और मार्केट डिमांड देखी जाती है। ये एसेस करता है कि क्या वेंचर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस बिज़नेस का फाइनेंशियल हेल्थ एवैल्यूएट करता है। इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल्स प्रोजेक्शन को एसेस किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है मार्केट फीजिबिलिटी। मार्केट फीजिबिलिटी में टारगेट कस्टमर का साइज, ग्रोथ और उनकी परचेजिंग पावर को समझा जाता है। कॉम्पिटिटर और मार्केट ट्रेंड को भी एनालाइज किया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी। टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी एसेस करती है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए टेक्नोलॉजी जो रिक्वायर है वो अवेलेबल है भी या नहीं। ये भी चेक करती है कि क्या टेक्नोलॉजी फ्यूचर में स्केल हो सकती है कि नहीं। छठा क्या है बिजनेस मॉडल। देखो बिजनेस मॉडल हमारा बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं जो कॉमन मॉडल्स होते हैं। एक होता है बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट या सर्विस दूसरे बिजनेस को बेचता है। इसका एग्जांपल है सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। और बी टू सी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल में बिजनेस डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूमर को बेचता है। जैसे ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स हुए, रेस्टोरेंट्स हुए, नेटफ्लिक्स हुआ ऐसा। एक होता है फ्रीमियम मॉडल। प्रीमियम मॉडल बेसिक सर्विस या प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं लेकिन एडवांस फीचर के लिए पैसे लिए जाते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल जैसे एमएक्स प्लेयर है। एमएक्स प्लेयर में क्या होता है कि हम बहुत सारे शोज को फ्री में देख सकते हैं लेकिन अगर हमें एड फ्री शोज देखने हैं तो उसके लिए हमें प्रीमियम लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में कस्टमर को रेगुलर पेमेंट देनी होती है, वो मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है। इनके थ्रू सर्विस या प्रोडक्ट दिए जाते हैं। जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन है जैसे नेटफ्लिक्स है। अगर हमें उसको यूज करना है तो हमें उसका कंटिन्यूअसली मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉन्चिंग अ न्यू वेंचर। लॉन्चिंग अ न्यू वेंचर एक एग्जिस्टिंग और चैलेंजिंग प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में सेवरल स्टेप्स होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस को सक्सेसफुली स्टार्ट करने और ग्रो करने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं। ये पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं देखो। आइडिया जनरेशन एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है पहले मार्केट की जरूरत को समझकर एक बिजनेस आइडिया चूज करो। दूसरा बिजनेस प्लान डेवलपमेंट। एक डिटेल प्लान बनाओ जिसमें विजन, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये सब इंक्लूड हो। तीसरा लीगल स्ट्रक्चर एंड रजिस्ट्रेशन मतलब बिजनेस का स्ट्रक्चर डिसाइड करो और रजिस्ट्रेशन करवाओ। चौथा फाइनेंशियल फाइनेंस करना मतलब बूटस्ट्रैपिंग, लोन, एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल से फंडिंग सिक्योर करो। फिर है प्रोडक्ट या सर्विस का डेवलपमेंट। अपना आपने प्रोडक्ट बनाया या सर्विस उसको डिफाइन करें और टेस्ट करें। फिर क्या है मार्केट और ब्रांडिंग मतलब अपने ब्रांड आइडेंटिटी बनाएं और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग कैंपेन चलाएं। फिर है लॉन्च। बिजनेस को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए लॉन्च इवेंट या प्रमोशन प्लान करो। फिर है ऑपरेशन मतलब अपने डेली ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस और क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करो। फिर है मॉनिटरिंग एंड स्केलिंग मतलब परफॉर्मेंस को ट्रैक करो, बिजनेस ग्रो हो रहा है तो स्केल करो और स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करो। फिर है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये सबसे मेन पॉइंट है मतलब कस्टमर फीडबैक और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से अपने बिजनेस को एवेल्यूएट करो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ग्रोथ का मतलब होता है उसकी रेगुलर प्रॉफिट इंक्रीज होना या उसके रेगुलर पॉजिटिव आउटकम्स आना। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि उसमें रेगुलर इंप्रूवमेंट्स है ना और वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल रहना। ये हमारा ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी होता है। इसके कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जैसे इनोवेशन मतलब अगर प्रोडक्ट या सर्विस में रेगुलरली इनोवेशन होता रहेगा तो उसकी ग्रोथ बनी रहेगी। कस्टमर रिटेंशन अगर कस्टमर सेटिस्फाई होता रहेगा तो कस्टमर उनसे जुड़े रहेंगे जिससे उसकी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। स्केलेबिलिटी मतलब अगर बिजनेस मॉडल को स्केल करने के लिए सिस्टम और प्रोसेस डेवलप करना पड़ गया और वो कर दिया तो उससे हमारी ग्रोथ कंटिन्यूसली फिर भी बढ़ती रहेगी। और लास्ट वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर प्रॉफिट को हमने रीइन्वेस्ट कर दिया तो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग करना ईजी हो जाएगा और हमारे फ्यूचर जो प्रॉफिट्स होंगे वो भी इंक्रीज होने के चांसेस हो जाएंगे। थैंक यू। तो ये हमारा 4 मिनट यहाँ पर खत्म हो गया।